न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गाजा के अंदर इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, यानी जिस बात की आशंका जताई जा रही थी उसकी शुरुआत होती दिख रही है। आईडीएफ सूत्रों के मुताबिक इजराइल की सेना के टैंक गाजा की सीमा के अंदर जाकर वापस लौट आई है और अब अगले चरण की युद्ध की तैयारी हो रही है, यानी अब इजराइल की सेना पूरी तैयारी के साथ गाजा की सीमा के अंदर एक बार फिर से दाखिल हो सकती है। आईडीएफ के मुताबिक इजराइल की सेना उत्तरी गाजा के अंदर दाखिल हुई थी और वहां से वापस लौटी, यानी अब किसी भी वक्त अगले चरण के युद्ध की शुरुआत हो सकती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से एक एक कर टैंक जो हैं ये इजराइल के आईडीएफ के टैंक है और उत्तरी गाजा में दाखिल हो रहे हैं। जमीनी लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। अभी तक हम देख रहे थे गाजा की ओर से और इजराइल की ओर से एक दूसरे पर मिसाइलें छोड़ी जा रही थी, लेकिन गाजा पर किस तरीके से जमीनी अटैक भी इजराइल की ओर से किया जा सकता है और ये खुद बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं। हम आपको यहां तस्वीर दिखाते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट है तो शायद आप देख पाने में थोड़ा सा असमर्थ रहे, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको कतार में चलते हुए इस तरीके से टैंक, वो टैंक आपको दिखाई देंगे। ये टैंक है इजराइल के जो उत्तरी गाजा में दाखिल हो चुके हैं। इसका मतलब ये कि जो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था वो अब होता दिख रहा है। उसका ये ट्रेलर है कि एक एक करके ये जो टैंक हैं, ये जो गाड़ियां हैं, ये बख्तरबंद गाड़ियां, ये इजराइल की ओर से भेजी जा रही हैं जमीनी लड़ाई के लिए, ताकि जो लोग इजराइल के बंधक बनाए गए हैं गाजा में हमास की ओर से, उन्हें छुड़ाया जा सके। और ये एकदम नहीं हुआ है, ये तो बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से पहली बार से ही कहा जा रहा था कि अगर आपने बंधक बनाए गए इजराइल के नागरिकों को नहीं छोड़ा तो हम जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए अब मजबूर हो जाएंगे, और वो होता भी दिख रहा है। हालांकि ये टैंक अभी गए हैं, ये गाड़ियां अभी गई हैं, वापस आ गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक मुआयना करने के लिए, और आप इंतजार कीजिए किसी भी वक्त ये खबर आ सकती है कि अब जमीनी लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। युद्ध थमता तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बल्कि और भयावह मोड़ ले रहा है ये युद्ध, जब अब जमीनी जंग भी शुरू होने जा रही है। जमीनी ऑपरेशन इजराइल की ओर से शुरू किया जा रहा है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को देखकर आप इस बात को समझ लीजिए कि अब लड़ाई थमती तो बिल्कुल नहीं दिख रही है। चाहे यूएन कितना ही कहे कि युद्ध विराम लगाइए, बल्कि यूएन से तो इजराइल खफा भी था कि वो लगातार ये बात तो कह रहा है कि हमास पर जो हमला किया गया या गाजा पर जो हमला किया जा रहा है वो गलत है, बल्कि वो ये नहीं कह रहा है कि एक फेस्टिवल चल रहा था, हमास के लड़ाके आते हैं और किस तरीके से उन तमाम लोगों पर जो उस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे थे, ना बच्चों को छोड़ा गया, ना महिलाओं को छोड़ा गया, उसके साथ में कैसे बर्बरता की गई, उसका जवाब इजराइल दे रहा है ये, और इसमें कोई गलती नहीं। और इजराइल का साथ अमेरिका खुलकर दे रहा है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज लाइव जुड़ रहे हैं, आप उनके लगातार रिपोर्टिंग ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं। नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, हमने मिसाइल का अटैक देखा, लेकिन ये जमीनी जंग की तैयारी क्या है, अपडेट? देखिए, आईडीएफ का एक गिवाटी ब्रिगेड है, उसने ये हमला किया। गिवाटी यूनिट है, उसने ये हमला किया ओवरनाइट में, यानी रात में, और अंदर जाकर पहले रेड किया गया, कई इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया गया। और तस्वीरों में आप इस वक्त देख सकते हैं जो आईडीएफ की तरफ से जारी किया गया। और कल आपको याद होगा, कल रात 9 बजे के आसपास इस तरह की खबरें आई थी कि कई शहर के लोगों को कहा गया था जो गाजा बॉर्डर के समीप हैं, वो अपने घरों से ना निकले, खाना और बाकी ज़रूरी की चीज़ें लेकर घरों के अंदर चले जाओ। उसका मकसद यही था कि अगर कोई बड़ा अटैक किया जाता है, अंदर जाकर अटैक किया जाता है, तो फिर वहां से टेररिस्ट भागकर इन शहरों में आ सकते हैं और लोगों की जान को खतरा न हो। तो इस तरह के हम चाहेंगे, क्या इसे जमीनी जंग माना जाए? शुरुआत हो चुकी है उसकी? देखिए, बिल्कुल जमीन के अंदर जाकर टैंक ने ये अटैक किया है, जब बीच बीच में जाकर लोकेशन पे हमला करते और फिर वापस आ जाते। ये इस तरह की तैयारी, अभी जाकर उस एरिया में अपने आप को ठहर नहीं रहे। उसकी वजह यह है कि हमास की तरफ से कोई बड़ा हमला न किया जाए। जब मैं बिल्कुल ये कह सकते हैं कि अंदर जाकर, गाजा पट्टी के अंदर जाकर ये हमला किया गया है, ज़मीनी आक्रमण की शुरुआत हो गई है। इससे पहले भी कुछ रेड्स किए गए थे अंदर जाकर, लेकिन वो छोटे मोटे थे। लेकिन इतने बड़े तादाद में टैंक अंदर गए, आईडीएफ की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया कि बड़ा रेड किया गया, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया गया, और लंबी कतारें आप देख सकते हैं। और न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें, कल पहली बार जब हम लोग इजराइल गाजा बॉर्डर पे थे, तो स्ट्राइकर जो कि यूएस की सेना इस्तेमाल करती है, उसे भी हमने लोकेशन पे देखा। इजराइल गाजा
बॉर्डर पे, वो तस्वीरें भी आप तक थोड़ी देर में पहुंचाएंगे। लेकिन इसे ग्राउंड इन्वेजन कह सकते हैं, पूरी तरह से ग्राउंड इन्वेजन से पहले की तैयारी कह सकते हैं। घर के अंदर घुस कर मारा है। बिल्कुल, और इसका इशारा तो बेंजामिन नेतन्याहू कर भी चुके हैं। नीरज, एक बार फिर से हम ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, ये जो धुआं उठता दिख रहा है, ये जो देखिए, ये तो इमारतें ध्वस्त हुई, ये धुआं उठा है, ये कतार से चलते हुए आपको ये टैंकर्स, ये देखिए, ये धुआं यहां पर उठ रहा है। ये तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट में तो शायद उतनी आपको क्लियर ना हो, लेकिन एक चीज आपको जरूर क्लियर होगी, ये चलते हुए टैंकर्स आपको दिखाई देंगे। वहां से देखिए, ये टैंकर्स चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 टैंकर्स इसी तरीके से जो है आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। ये टैंक है और ये किस तरीके से, जैसे जानकारी नीरज ने दी कि ये क्या करते हैं, अभी जो किया गया कल और आज में हम जो देख रहे हैं कि ये टैंक आगे बढ़ते हैं, ये टैंक हमला करते हैं और उसके बाद वापस आ जाते हैं, और इसे जमीनी जंग जरूर कहा जा सकता है। उसकी शुरुआत तो बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन